Hello, dear friends, welcome all of you and myself JATIN from Asapura School Bhuj. We are going to continue chapter number 10 light reflection and refraction और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पावर ऑफ लेंस को। पावर ऑफ लेंस क्या है ये बात करेंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ एफ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द पावर ऑफ द लेंस। मतलब कि जो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है इसका रेसिप्रोकल लेने से हमें पावर ऑफ लेंस मिलता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी। उसे कैपिटल पी लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हेन लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस दे आर कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस F2। जब लाइट रेज पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से और वो इंसिडेंट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस पर, तब ये कन्वर्ज होते हैं एक पॉइंट पर प्रिंसिपल फोकस F2 पर। और इसी तरह से व्हेन द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस पर, दे आर डाइवर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस F1। तो ये F1 प्रिंसिपल फोकस पर से डाइवर्ज होते हैं, स्प्रेड होते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ द लेंस इज कन्वर्ज एंड डाइवर्ज द लाइट रेज डिपेंड्स अपॉन इट्स फोकल लेंथ। तो कहने का मतलब यह है कि लेंस की जो एबिलिटी है रेज को कन्वर्ट करने की या फिर लेंस को डाइवर्ज करने की, ये एबिलिटी उसकी फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है। Less the focal length of the lens, the greater is its ability to converge and diverge the light rays. Less the focal length मतलब कि कम फोकल लेंथ लेंस की ये ग्रेटर एबिलिटी इसे प्रोवाइड करती हैं कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ लाइट रेज के लिए। The degree of the convergence or the divergence of the light rays achieved by the lens is expressed in the terms of the power of the lens। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी मात्रा में वो कन्वर्जेंस करेगी या डाइवर्जेंस करेगी, ये डिग्री ऑफ द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रे ये अचीव करता है लेंस के थ्रू, एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। और इस अचीवमेंट को पावर ऑफ द लेंस के नाम से जाना जाता है। दिस इज व्हाई द डेफिनेशन ऑफ द पावर ऑफ लेंस इज गिवन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ द लेंस। क्यों कहा गया है ये हमने इसका रीजन भी आपके सामने रखा, एंड दैट्स व्हाई P इज इक्वल टू 1/f। ऐसा यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस ये है डायोप्टर और इसे कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। इफ द फोकल लेंथ f इज इन द मीटर, जो फोकल लेंथ मीटर में हम मेजर करते हैं, देन द वन डायोप्टर इज कॉल्ड द 1 मीटर रेज़ टू -1। Thus one diopter is the power of the lens whose focal length is 1 meter। इसका मतलब ये हुआ, प्रेडिकेशन ये हुआ कि 1 डायोप्टर अगर जो लेंस का पावर है तो उस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी। एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ये पॉजिटिव मिलता है और कॉन्केव लेंस के लिए पावर ऑफ द लेंस नेगेटिव मिलता है। व्हेन एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंस द पावर ऑफ द लेंस इज गिवन। जब हम ऑप्टिशियन के पास जाते हैं अपने आँख के नंबर चेक करवाने के लिए और वो करेक्टिव लेंस जो लिखता है प्रिस्क्राइब करके देता है, वो प्रिस्क्राइब करता है पावर ऑफ द लेंस को। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द पावर ऑफ द लेंस ऑफ द स्पेक्टिकल्स इज P इज इक्वल टू +2.0D, इट मीन्स इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस एंड द फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 1/P इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 मीटर। तो जब कोई ऑप्टिशियन है वो प्रिस्क्राइब करता है P इज इक्वल टू +0.2D, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना है क्योंकि पॉजिटिव साइन है। और दूसरी बात कि यहाँ पर फोकल लेंथ 1/P इज इक्वल टू 1/2 मीन्स कि 0.5 मीटर फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करना होगा। When the power of a lens of the spectacles P is equal to -2.5D लिखा जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो इसका इसी तरह से मीनिंग होता है कि हमें कॉन्केव लेंस यूज़ करना है, ऐसा कॉन्केव लेंस जिसकी फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 1/P मीन्स 1/-2.5 है, मतलब कि मीटर में ये स्केल होगा -0.4 मीटर का। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रिस्क्राइब किया जाए P इज इक्वल टू -2.5D, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि हमें 0.4 मीटर लेंथ फोकल लेंथ वाला कॉन्केव लेंस यहाँ पर यूज़ करना होगा। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पावर ऑफ लेंस इज कॉल्ड द डायोप्टर मीटर, और जिसकी मदद से ये पावर ऑफ लेंस मेजर किया जाता है उस साधन को डायोप्टर मीटर कहा जाता है। तो ये था शॉर्ट नोट, एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट है इस लेसन से लेकर।
जो हमने आपके सामने रखी। टाइम है फास्ट फॉरवर्ड करने का, तो पूरा लेसन ये क्वेश्चन था, इसका हर एक पॉइंट हम फास्ट फॉरवर्ड करते हुए हम बात करें यहाँ पर शॉर्ट नोट पावर ऑफ लेंस की। द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ एफ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द पावर ऑफ द लेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P when light rays parallel to the principal axis are incident on a convex lens. They are converged at the principal focus f2. When light rays parallel to the principal axis are incident on a convex lens, they are diverged at principal focus f1. This ability of a lens to converge or diverge the light rays depends upon its focal length. The less the focal length of a lens, the greater is its ability to converge or diverge the light rays. The degree of convergence of the divergence of the light rays achieved by a lens is expressed in the terms of the power of the lens. This is why the definition of the power of lens is given by the reciprocal of the focal length. Therefore, P is equal to 1 upon F, where P is called the power of the lens. The SI unit of the power of the lens is the diopter, and it is denoted by the capital letter D. If focal length F is in the meter, then 1D is equal to 1 meter raised to minus 1. That means the 1 diopter is the power of the lens whose the focal length is 1 meter. As per new Cartesian sign convention, the power of the convex lens is positive and that of a concave lens is negative. When an optician prescribes a corrective lens, the power of the lens is given. For example, when the power of the lens of the spectacles P is equal to plus 2.0D, it means it's a convex lens of focal length F is equal to 1 by P is equal to 1 by 2 equal to 0.5 meter. And when the power of a lens of the spectacles P is equal to minus 2.5D, it means it is a concave lens of the focal length F is equal to 1 by P equal to 1 by minus 2.5, that means is equal to minus 0.4 meter. The instrument used to measure the power of lens is called the diopter meter. Okay dear friends, आज के दिन के इस वीडियो में, जो आज के दिन का आखिरी वीडियो था, इस वीडियो में यहाँ तक आई होप सो आज के ऑल द वीडियोस जो थे जो हमने रिलेटेड रखे थे फेनोमेनल रिफ्रैक्शन से, ये सारे वीडियो आपने देखे होंगे, अच्छी तरह इसे समझने की कोशिश की होगी। फिर से एक बार आपको एडवाइस करते हैं, ये सारे के सारे वीडियो फिर से एक बार इसे रिपीट कर लीजिए, अच्छी तरह से सुन लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए हर एक क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन के साथ हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको दिखाया, तो उस बात को याद करते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपको रिकॉलिंग करने हैं, रिमेंबर कर लेने हैं। बस आज की बात सिर्फ यहाँ तक। आपने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, इस उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।